रिश्ते फीस बिलिल्लाह करवाएं, 5 मिनट में रिश्ता करवाएं कि यार ऐसा क्या कीड़ा बंदे को काटता है, फ्लेक्सों के पैसे भी लगा रहा है, जिस दफ्तर में वो बैठा है उस दफ्तर का किराया भी दे रहा है। ये रिश्ते जो करवाते हैं फीस बिलिल्लाह, ये पैसा कैसे बना लेते हैं? आपने कहा कि एक बिजनेस मॉडल है। हाँ। फीस बिलिल्लाह में बिजनेस मॉडल कहाँ से आ गया? अमेरिकन रिश्ता, ये कोरियन रिश्ता, ये सऊदियन रिश्ता जी, जी। और इस तरह से बहुत सारी लड़कियां और लड़कियों के रिश्ते ये हो रहे होते हैं। क्या इसमें कोई हकीकत भी होती है, ये सिर्फ हवा में बातें होती हैं? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं वकास। आज बिल्कुल एक यूनिक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपने अमूमन बहुत सारी जगहों पे देखा होगा और मैंने भी देखा कि रिश्ते फीस बिलिल्लाह करवाएं, 5 मिनट में रिश्ता करवाएं। तो मेरे जहन में ये सवाल बड़े अरसे से घूम रहा था कि यार ऐसा क्या कीड़ा बंदे को काटता है कि वो बैठा हुआ है, वो फ्लेक्सों के पैसे भी लगा रहा है, वो फेसबुक पे ऐड लगा रहा है, उसके पैसे भी लगा रहा है, जिस दफ्तर में वो बैठा है उस दफ्तर का किराया भी दे रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है, मुलाजम भी उसके काम कर रहे हैं। तो फीस बिलिल्लाह रिश्ते करवा के उसको आखिर बच क्या रहा है? ऐसा क्या है? जगह जगह पे लोग बैठे हैं। तो मेरे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने रिश्ता सेंटर काफ़ी अरसा चलाया और उसके बाद कर दिया बंद। इनसे हम जानेंगे कि ये फीस बिलिल्लाह वाले कहाँ से पैसा कमाते हैं। कोई फरिश्ता कि उनको पैसे दे के जाता है कि आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं तो ये पैसे आपके हुए, या कोई एनजीओ देती है, या कोई अल्लाह वास्ते दे जाता है, या ये उन्हीं लोगों से पैसे लेते हैं। जो भी डिटेल्स हैं आज हम इनसे जानेंगे। उसके बाद आपका दिल चाहे तो आप भी रिश्ता सेंटर खोल लें और दिल चाहे तो इनके पास जाने से भी बच जाएं। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं आज फीस बिलिल्लाह रिश्ता सेंटर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम यासिन साहब। जी, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहला सवाल कि आप, मैंने देखा बहुत सारे लोग जगह जगह पे फीस बिलिल्लाह रिश्ता, फीस बिलिल्लाह रिश्ता। आखिर क्या इनको नेकी का जज्बा चढ़ा होता है? इन्होंने पैसे कमाने होते हैं? क्या सीन होता है? ये नेकी का जज़्बा तो किसी का भी नहीं होता, क्योंकि ये एक बिज़नेस मॉडल है। और ये आज से 20-25 साल पहले, जब मैं नया-नया लाहौर में आया था, हर बंदे को शौक होता है इन चीज़ों का। जी। वो लोग उस वक़्त सिर्फ़ जंग अखबार होती थी, उसमें ऐसे दीदा-ज़ेब इश्तिहार होते थे, जो छोटे शहरों से लोगों को लूटते थे। ठीक है। और बड़े, यानी कि वो कहते थे अमेरिकन नेशनैलिटी लड़की, हम्म। कोरियन नेशनैलिटी की लड़की, साथ वो कहते थे थोड़ी-सी माज़ूरी, ताकि लोग ये ना समझें कि ये हमें ट्रैप कर रहे हैं, ठीक कि है। इतनी अच्छी लड़की हमारे लिए क्यों, हम गाँव से आएँगे। साथ वो थोड़ी-सी माइनर सी बाजू में लुकनत ऐसे। तो जैसे ही आप उनके दफ्तर जाते हैं, मैं गया दफ्तर में, तो उन्होंने एक मैडम बिठाई होती है, वो पहले कहती है कि आप रजिस्ट्रेशन फीस दे दें। आज से 20 साल पहले वो 200-300 रुपया भी बहुत था। तो उन्होंने कहा, ये 300 रुपया दे दें तो हम आपको ना रिश्ता मिलवा देते हैं। तो जैसे ही वो रिश्ते का मिलवाने का अरेंज करते हैं, तो उसके लिए अलग से पैसे मांगते हैं कि हमने उनको बुलवाना है रक्शे का। तो लड़कियां उनके पास मखसूस होती हैं। तो ये एक पहले ड्रामा चलता था, अब तो अखबार ख़त्म हो गई। अब नए सिरे से जो चल रहा है, ये फीस बिलिल्लाह वाला सिस्टम चल रहा है। तो इन इस हवाले से भी हमने विज़िट किया, बल्कि हमने तो अपना बनाया था। हमने 1000 रुपया फ़ीस रखी थी, लेकिन जैसे ही हम इश्तिहार लगवाते थे, तो उसमें 80% लोग जो हैं वो शादी दफ्तरों वाले ही राब्ता करते थे। खुद ही रब्ता खुद ही करते थे। राब्ते करते थे, कोई रिश्ता नहीं होता था, कोई नहीं। और हम थक हार के हमने ऑफिस बंद कर दिया, क्योंकि शादी दफ्तर वाले किसी को क्या पैसे देंगे। नहीं, ये फी आपने कहा कि एक बिजनेस मॉडल है। हाँ। फीस बिलिल्लाह में बिजनेस मॉडल कहाँ से आ गया? फीस बिलिल्लाह में, मैं एक है इधर शालामार ऑरेंज ट्रेन से, वो गुजरांवाले से आते हैं। और वो माशाल्लाह काफ़ी लंबी दाढ़ी है, हर रक्शे के पीछे उनकी फ्लेक्स लगी हुई है। अब इतने अखराजात एक बंदा कर रहा है, गुजरांवाले से आके इधर ऑफिस बनाया हुआ है। उसकी मैंने यूट्यूब पे देखी थी कि मैंने इतने रिश्ते करवाए। वो सारे का सारा बिजनेस मॉडल था। ये फीस बिलिल्लाह वाला जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, ये रिश्ते जो करवाते हैं फीस बिलिल्लाह, ये पैसा कैसे बना लेते हैं? जी, पैसा उन्होंने एक, यानी कि हिडन रखा होता है ये सारा काम, कि जैसे ही आप उनके ऑफिस में जाते हैं, वो रिश्ते आपके हवाले करते हैं, आपका प्रोफाइल लेते हैं, और साथ ही कह देते हैं 1000 रुपया दे दें। अच्छा। हाँ, आप जैसे ही उनसे पूछते हैं कि 1000 रुपया किस चीज़ का, तो वो कहते हैं जी हाजी साहब ने कहा ये दफ्तर के अखराजात है। अब हाजी साहब कौन है? हमें तो वही हाजी साहब लग रहे हैं। तो मैंने देखा लड़कों की, बच्चों की लाइन लगी हुई। ज़ाहिर है कि ये दौर ऐसा है, हर बंदा अच्छे मुस्तकबिल के लिए भागता है, जॉब के लिए और रिश्ते के लिए, क्योंकि रिश्ते भी वो ऐसे ही शो करते हैं। तो 10 बंदे हैं तो 10,000 की उनकी दिहाड़ी लग गई, 20 बंदे हैं तो 20,000 की दिहाड़ी लग गई। तो फ्लेक्सें तो उन्होंने एक ही वक्त में 2-2 300 की लगवा दी हैं पूरे शहर में, और वो चल रही हैं।
और उन पे बहुत बड़ा सारा लिख के लगाया हुआ है फीस बिलिल्लाह रिश्ते, और साथ माशाल्लाह एक दाढ़ी वाला बंदा बैठा है। अब दाढ़ी भी आजकल आपको पता है कि बिजनेस बन गई। बिजनेस मॉडल है कि किसी भी आप दुकान पे जाएं, एक तो उन्होंने कुरान पकड़ा होता है और दूसरा दाढ़ी रखी होती है। तो और वो दूसरों से ज़रा ये है कि अच्छे तरीके से आपको काटते हैं कि आपको तकलीफ भी नहीं होती। आपका शादी दफ्तर बंद क्यों हो गया जो आपने बड़े चाव से शुरू किया था? जी, हमने जो शादी दफ्तर बनाया था तो हमने उसकी फीस रखी थी कि 1000 रुपया आप हमें देंगे, तो ठीक है। हम वो रिश्ते बाई डाक उनको भेज देते थे जो हमारे पास आते थे, या हमने एक रजिस्टर बनाया होता था कि जो लोग आते उनको दर्ज कर देते थे ताकि उसके हवाले से जो रिश्ता मैच करता हो और वो उनके हवाले किया जा सके। लेकिन वो 1000 रुपया देने की बजाय 80% इश्तिहार में ये शादी दफ्तर वाले ही आ जाते थे, क्योंकि वो सारा दिन एक आधा मुर्गा घेरते रहते हैं। उनके पास एक भी अच्छा रिश्ता उनको अगर ट्रेस हो जाए किसी घर का, हम्म। फिर वो उसको यानी कि पूरा महीना बेचते रहते हैं, उसको घसीटते हैं, घसीटते भी बेचते हैं, हैं, बेचते भी पैसे हैं। कमाते हैं हाँ, उससे। और फिर वो रिश्ता करवाते भी हैं या सिर्फ ये कहानीबाजी होती है? रिश्ता करवाएंगे तो उसके अलग पैसे लेंगे वो। अच्छा। अगर कोई बाई चांस हो जाए किसी की आपस में मैचअप, तो उसके वो अलग से डिमांड रखते हैं, 50,000 दे दें, लाख दे दें। वो बंदे की डिमांड देख के अपनी डिमांड रखते हैं। मतलब ये फीस बिलिल्लाह सिर्फ एक ड्रामा है। एक तो ये प्रोफाइल ले लेते हैं बंदे की, हाँ, उनके डाटा में एक नया बंदा शामिल हो जाता है अगले बंदों को दिखाने के लिए। और रिश्ता फीस बिलिल्लाह नहीं है, रिश्ता कराने के पैसे अलग से हैं। अलग से। ये अमेरिकन रिश्ता, ये कोरियन रिश्ता, ये सऊदियन रिश्ता, जी, जी। और इस तरह से बहुत सारी लड़कियां और लड़कियों के रिश्ते ये हो रहे होते हैं। क्या इसमें कोई हकीकत भी होती है, ये सिर्फ हवा में बातें होती हैं? नहीं, हकीकत है। जैसे ये मॉडल टाउन 1-2 शादी दफ्तर वाले हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपनी 20,000 या 30,000 फीस लेते हैं। ठीक है। फिर आपको वेटिंग लाइन में लगाते हैं। फिर आपके मुताबिक अगर रिश्ता आए, वो आपके सामने रजिस्टर नहीं खोल के रख देते। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो फिर 1 या 2 रिश्ते आपको देते हैं। आप उनके साथ बातचीत करें, अगर कंफर्टेबल हैं, ठीक है। नहीं तो वो उसी फीस में फिर नया देते हैं, जब तक आपका रिश्ता नहीं हो जाता। लेकिन वो अपने माकूल पैसे पहले ले लेते हैं। वो फ्रॉड नहीं करते किसी के साथ। ऐसे लोग मौजूद हैं, कोई रिश्ते ऐसे थोड़ी हो रहे हैं पाकिस्तान में। जी। लेकिन ये जो 2 नंबरी है, ये वैसे ही है जैसे एक पीर साहब किसी दरबार पे बैठ जाते हैं कि वो फ़ी सबिलिल्लाह दम कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ी सबिलिल्लाह नहीं होता। हम्म। ये मैं मक्का कॉलोनी में मेडिसिन का काम करता था, तो वो सारा दिन में उन्होंने फ़ोटोकॉपियाँ करवाई होती थी जिस पे लिखा होता है या रहमान या रहीम, यानी कि जी जी जी। ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा ये प्रिंट करके आप लोगों को दे रहे हैं फ्री में, तो क्यों दे रहे हैं? तो वो कहते हैं यही हमारा तरीक़ाकार है। हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इश्तिहार लगाते हैं, जैसे ये आमिल बाबा, काला कालिया बाबा, ये ये ऐसे। यासीन साहब एक पूरा अलग वीडियो है, इस पे भी हम इंशाल्लाह एक दिन वीडियो हाँ, हाँ। करेंगे। चूँकि यासीन साहब ने बहुत काम किए हैं, 100 के करीब काम किए हैं, तो उनमें से अच्छे भी कुछ और तरह के भी, तो वो भी हम करेंगे कि लोग किस तरह से आपको लूटते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्रैप है जो अवाम के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि रिश्तों में अक्सर ख़वातीन इनसे राब्ता करती हैं। जी। ख़वातीन अपना पूरा प्रोफ़ाइल दे देती हैं, अपना नंबर दे देती हैं, और वो उन कमज़ोरियों को इस्तेमाल भी करते हैं और उनसे पैसे भी झाड़ते हैं, क्योंकि ख़वातीन की आदत है कि वो जहाँ बैठे अपना दिल खोल देती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बल्कि मेरे तो एक जानने वाले हैं, वो रायविंड से फ़ारिग थे, आलम हैं, और इस वक़्त भी उनका शादी दफ्तर है पार्टी में। तो कनाल भी उन्होंने ऑफिस बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने अमीर-अमीर बेवाएँ जो थीं, उनकी शादियाँ खुद से की, अपने भाइयों से की। उनकी दावत ही ये थी दूसरी शादी करें, तीसरी करें, चौथी करें, और वहाँ से वो सारा माल समेट कर और नई जगह पे ऑफिस बना के इस वक़्त बैठे हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो आदमियों को भेजें इन ऑफिस में ठीक कि है। वो बातचीत करें, बजाय इसके कि खुद जाएँ और अपना प्रोफ़ाइल दें। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो ये बिज़नेस मॉडल जो मेरे ज़हन में एक तजस्सुस था, आपके भी होगा यकीनन, वो हमने आज खोला कि किस तरह से ये फ़ीस बिलिल्लाह वाले काम करते हैं, क्या मकसद होता है, क्या पर्पज़ होता है। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बिज़नेस आइडिया के साथ या किसी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।